और बंगाल में एनआईए टीम पर हुए हमले के बाद बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर हो गई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से हमला हुआ है। इससे पहले भी जांच एजेंसी पर इस तरह से अटैक किया गया है और इसके साथ ही उन्होंने आरोप ये लगाया कि बंगाल में अपराधियों को राज्य सरकार का संरक्षण मिलता रहा है। तो बंगाल में एनआईए टीम पर जिस तरीके से अटैक हुए और पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, उसके बाद बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर हो गई है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके से किसी एजेंसी पर इस तरह का कोई अटैक हुआ हो। इससे पहले आपको याद होगा कि ईडी की टीम पर भी हमला हुआ था। इससे पहले भी जांच एजेंसी पर अटैक हुए हैं। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में अपराधियों को राज्य सरकार का संरक्षण मिलता है। तो पहली बार हुआ है क्या? ईडी पर हमला हुआ कि नहीं? और सोना खाली की सच्चाई सामने आई कि नहीं आई? महिलाएं कितनी तंग होती थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था। और ऐसे एनआईए का हमला हो रहा है क्योंकि आतंकवाद से जुड़े लोग पकड़ती है तो उन पर हमला होता है। तो क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी, सबको वहां संरक्षण मिलता है। यही तो है ममता जी का बंगाल। और बंगाल में एनआईए टीम पर हमला, एनआईए के 2 अधिकारी चोटिल गाड़ियों पर पथराव हुआ। आपको ये बताए ब्रेकिंग न्यूज। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी बंगाल सरकार पर अटैक किया है और हमला बोलते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ममता बनर्जी के कुशासन के तहत पश्चिम बंगाल हमेशा की तरह अराजक बना हुआ है। ईडी अधिकारियों पर हमले के बाद अब एक और केंद्रीय एजेंसी निशाने पर आ गई है। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपति नगर में 2 टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी करने गई थी एनआईए की टीम और एनआईए अधिकारियों की टीम को निशाना बनाया गया। इस दौरान 150 ग्रामीणों ने न सिर्फ एनआईए टीम को आरोपियों को गिरफ्तार करने से रोका, बल्कि उनकी गाड़ियों पर पथराव भी किया। स्थानीय पुलिस की भागीदारी के बिना यह संभव नहीं था। बंगाल में शाहजहां शेख से लेकर अनुब्रतो मंडल तक सभी अपराधियों को टीएमसी का संरक्षण प्राप्त है। तो एनआईए टीम पर हमले के बाद बंगाल में सियासत भी गर्मा गई है। जहां बीजेपी बंगाल सरकार पर हमलावर हो गई है, वहीं टीएमसी केंद्र पर हमला कर रही है। देखिए, ये भूपति नगर का जो इंसिडेंट है, ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन इसके पीछे एक शतरंज का खेल है जिसका खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी। उसका संगठन नहीं है, वो सीबीआई, ईडी, एनआईए इसको भेज रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था बोल के कुछ नहीं है। एक संतरासवादी राज चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और पश्चिम बंगाल में ऐसा होगा तदंतकारी टीम के ऊपर, तो जनता का स्थिति क्या है? जनता आज डर से है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शासन का नाम पर एक तानाशाही चला रहा है और एक उग्रवादी लोगों के ऊपर पश्चिम बंगाल का भविष्य छोड़ दिया, और इसीलिए ऐसा हो रहा है। हम लोग चाहते हैं जिन लोग ऐसा किया उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंड दिया जाए, और जिन लोगों ने ये कराया उनको भी छोड़ना नहीं, उनके खिलाफ भी कड़ा से कड़ा कदम होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर करीब 150 लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में एनआईए की टीम 2 आरोपियों को पकड़ने पहुंची थी और तभी वहां लोगों की भीड़ जुट गई और उन्होंने टीम के सदस्यों को रोकने की कोशिश की और इस दौरान उन्होंने एनआईए टीम की गाड़ियों पर पथराव भी किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम केंद्रीय सुरक्षा बल को लेकर भी पहुंची थी। हालांकि इसके बाद एनआईए की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें लेकर कोलकाता के लिए रवाना हो गई। तो जिन 2 आरोपियों को पकड़ने एनआईए की टीम पहुंची थी वो टीएमसी के बताए गए हैं। आरोप इस बात का है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने एनआईए की टीम पर हमला किया, जिसमें 2 अधिकारी घायल हुए हैं। एनआईए ने उनकी टीम पर हुए हमले के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है। तो 2 तस्वीरें एनआईए की टीम पर किस तरीके से 100 से 150 लोगों ने अटैक कर दिया और गाड़ी में तोड़फोड़ की, पथराव किया। हालांकि जैसे तैसे पुलिस बल ने उन दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और अपने साथ अब कोलकाता भी लेकर चली गई है। और इससे पहले पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में ईडी की टीम पर भी इसी तरीके से अटैक हुआ था। संदेशखाली में 5 जनवरी को ईडी की टीम पर हमला हुआ था और अब 2 महीने बाद पूर्वी मेदिनीपुर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। तो 2 तस्वीरें, संदेशखाली में ईडी पर हमला
शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने जब ईडी की टीम पहुंची थी तो ईडी की टीम पर पथराव किया गया था और बिल्कुल वैसा ही मंजर पूर्वी मेदिनीपुर में देखने को मिला 2 महीने बाद। मुख्तार अंसारी की याद में लगाई गई होर्डिंग्स हटवा दी गई हैं। लखनऊ में एसपी मुख्यालय के सामने लगाई गई थी होर्डिंग्स। एसपी के पूर्व प्रदेश सचिव राम सुधाकर यादव ने होर्डिंग्स लगाई। मुख्तार अंसारी के निधन पर ईद न मनाने और ईद के दिन 2 मिनट का मौन रखने की अपील की थी। पुलिस और नगर निगम की टीम ने होर्डिंग्स को हटवा दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। मुख्तार अंसारी की याद में लगवाई गई होर्डिंग्स को हटा दिया गया है। लखनऊ में सपा मुख्यालय के सामने ये होर्डिंग्स लगाई गई थी और ये किसने लगवाई थी? ये पूर्व प्रदेश सचिव राम सुधाकर यादव ने होर्डिंग्स लगवाते हुए इस बात की अपील की थी कि मुख्तार अंसारी के निधन पर ईद न मनाई जाए और साथ साथ ईद वाले दिन 2 मिनट का मौन भी रखा जाए। पुलिस और नगर निगम की टीम ने होर्डिंग्स को हटवा दिया है। एहतियातन इन होर्डिंग्स को हटवा दिया गया है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में ये जो पोस्टर लगा हुआ था उसे किस तरीके से हटा दिया गया है, जबकि हटाने से पहले ये पोस्टर किस तरीके से वहां पर लगे हुए थे। दोनों तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके से माहौल खराब ना हो। कम से कम त्योहार वाले दिन इस बात का पूरा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा गया और यही वजह थी कि पोस्टर्स को हटा दिया गया है। हम सीधा हमारे सहयोगी अमित का रुख कर लेंगे। अमित, क्या विजन दिखाई दे रहा है प्रशासन का इन पोस्टर्स को हटाने के पीछे? देखिए, जब से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है तब से लेकर विपक्ष जो है लगातार मुख्तार अंसारी की मौत पर राजनीति करते आ रहा है। जिस तरीके से मुख्तार अंसारी का एक गैंगस्टर का छवि था, तो वहीं विपक्ष जो है एक मसीहा के तौर पे उन्हें मुख्तार अंसारी को पेश कर रही है। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में है, आजमगढ़, मऊ का घोसी में उन मुस्लिम वोट बैंक पर विपक्ष की नज़र है और उन्हें लगता है कि मुख्तार अंसारी का इस तरीके से ब्रांडिंग करने से शायद विपक्ष जो मुस्लिम वोट बैंक है वो उनके तरफ रुख कर लेगा। आज सुधाकर सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता है, प्रदेश के पूर्व सचिव रह चुके हैं, उन्होंने एक पोस्टर लगवा दिया समाजवादी पार्टी के बाहर और कहा कि ईद के दिन ईदगाह के बाहर 2 मिनट का मौन जो है मुख्तार अंसारी की आकस्मिक मौत पर रखा जाए। जैसे ही प्रशासन को इस बाबत जानकारी मिली है, प्रशासन ने पोस्टर को हटा दिया ताकि किसी भी तरीके से कोई माहौल खराब ना हो पाए। जी, तो बात इस वक्त की एक और ब्रेकिंग न्यूज की कर लेंगे। पाकिस्तान में ईद पर बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़े आतंकी हमलों के लिए अफगानिस्तान से आत्मघाती हमलावर बुलाए गए हैं और इसका अलर्ट पाकिस्तान की खुफिया और सुरक्षा एजेंसी की तरफ से जारी भी किया गया है। अलर्ट में आपको बताएं, साफ तौर पर यह कहा गया है कि किस तरीके से ये अलर्ट किया ये अटैक किया जा सकता है। रिपोर्ट देखिए।